Namaste JVS, myself Dr. Rohit Kumar Meena, Assistant Professor, दरगुना डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है हमारा मधु वर्ग। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मधु वर्ग। अब मधु वर्ग का इन द सेंस हम आपने सुना होगा हनी। हनी को संस्कृत में हम कहते हैं मधु। ठीक है, मधु हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मधु और हनी इज ए सुगर सिक्रेशन डिपॉजिटेड बाय द हनी बीज ऑन द हनी कॉम एपीज मेलिफेरा एंड अदर स्पीसीज ऑफ हनी बीज। जो हमारा शहद होता है यानी मधु होता है वो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ अपने जो शुगर का सिक्रेशन करती है अपनी ग्रंथियों से, उससे क्या होता है हनी बी से ये हमें उनके छत्र जैसे आपने देखा होगा कि अपने बहुत सारे पेड़ पौधों पे या फिर कई अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है जो उनका छत्तों के रूप में ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मधु की। तो चरक सूत्र के जो 25 नंबर जो चैप्टर है उसके अंदर मधु की एक उपमा दी गई है जो चरक ने बताई है कि मधु श्लेष में पीते पश्मनाम। मतलब जो हमारा मधु होता है, जो हमारा मधु है, जो वो क्या है कि मधु है वो हमारा श्लेष में पीते पश्मनाम। मतलब ये क्या करता है, श्लेष में पित्त का मतलब होता है कि ये कफ और पित्त का प्रशमन करने वाला होता है। ठीक है, तो चरक ने कहा है कि जो शहद है, जो मधु है, वो क्या करता है, जो वात और पित्त, सॉरी पित्त और कफ से होने वाले डिजीज है उनके अंदर इसका हम प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसकी बात करें सिनोनिम्स की, तो इसको किस किस सिनोनिम से जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं माक्षिक। ठीक है, उसके अलावा इसको शुद्र, उसके बाद माक्षिक वंत, उसके अलावा इसको ब्रिगवंत, उसके अलावा इसको पुष्प रस षडोद्भव, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में। यह मधु का आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे को विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियाँ क्या करती है, एक छत्र प्रकार का छत्ता बनाती है, उसके अंदर से हमारे को शहद की मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ मधु। ठीक है, तो आयुर्वेदा में मधु को 6 प्रकार का माना गया है। ठीक है, जिसमें हमको बताया गया है एक तो माक्षिक, ठीक है, एक ब्राह्मण, शोद्र, पौतिक, ठीक है ना, ये मधु की जातियाँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माक्षिक की। जो माक्षिक वाला जो होता है, ठीक है ना, माक्षिक को क्या बोला गया है कि माक्षिक परवरम तेषाम विशेषात ब्राह्मणम गुरु। ठीक है, जो माक्षिक है, ठीक है, जो माक्षिक को क्या बोला है कि विशेष, कि ये सबसे बेस्ट माना गया है माक्षिक को, और ये क्या होता है, गुरु, गुरु होता है। ठीक है, अब जो पौतिक है, पौतिक के लिए कहा गया है कि पौतिक ब्राह्मण शूद्र माक्षिक छात्र च उदार्य उदालक दार ये सब क्या है, सुश्रुत ने बताई है मधु की जातियाँ। ठीक है, तो बात करें चरक की, तो चरक ने 4 प्रकार के मधु की जातियाँ बताई है, माक्षिक ब्राह्मण शूद्र और पौतिक। जब बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत ने इसकी 6 जातियाँ बताई है, पौतिक ब्राह्मण शूद्र माक्षिक छात्र और ओदालक। ठीक है, ये इसकी सुश्रुत संहिता के अंदर इसकी 6 जातियाँ बताई गई है शहद की। उसके अलावा माक्षिक के माक्षिक तेल वर्णम शाद घृत वर्णम तु पौतिक। जो माक्षिक होता है वो तेल वर्ण का, और जो पौतिक होता है वो घृत वर्ण का। जो शोद्र जो है, जो उसको कपिल वर्ण का बताया गया है, और जो ब्राह्मण है उसको इन्होंने श्वेत वर्ण का बताया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि सुश्रुत ने जो सुश्रुत चरक और इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सुश्रुत ने माक्षिक ब्राह्मण शोद्र पौतिक छात्र आर्घ्य उदालक और दाल, इस प्रकार 8 वर्गों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। उसके अलावा चरक की बात करें तो चरक ने बोला है माक्षिक ब्राह्मण शोद्र और पौतिक। ठीक है, अब बात करें माक्षिक, तो माक्षिक को इसने क्या बोला गया है कि श्रेष्ठ बोला गया है, और ये तेल वर्ण का होता है। ठीक है, ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण को किसने बोला गया है कि गुरु, गुरु होता है, और ये श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, शूद्र की बात करें तो शूद्र को बोला गया है कि ये कपिल वर्ण का होता है,
और पौतिक की बात करें तो पौतिक जो होता है वो हमारा घृत वर्ण का होता है, ठीक है। तो सुश्रुतनी संहिता के अंदर जो जो हमारा शहद है उसको 8 में और चरक में इसको 4 वर्गों में जातियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मधु, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज जो चरक सूत्र के सूत्र स्थान के जो 27वां चैप्टर है उसके श्लोक नंबर 246 के अंदर उन्होंने हमारे चरक ने जो मधु के जनरल प्रॉपर्टीज बताई। उन्होंने कहा है कि वातलम गुरु शीतम च रक्तपीत कफापहम। इसका मतलब होता है जो मधु होता है वो वातलम मतलब वात को बढ़ाने वाला, प्रॉपर्टी की बात करें तो ये गुरु होता है, शीत होता है, रक्तपीत और कफ को नाश करने वाला होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि संधानकृत मतलब क्या करेगा, संधान करने में यानी कि हीलिंग के अंदर अच्छा काम करता है। दूसरा छेदन का काम करेगा, छेदन इन द सेंस करेगा कि अगर कभी भी हमारे कफ वगैरह जम जाता है तो उसके अंदर श्वसन संस्थान में छेदन करने का काम करता है, कफ को काट के निकालने का काम करता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है उसको रुक्ष और कषाय बोला गया है, और इसको मधु, इसका रस होता है मधु, ठीक है। उसके अलावा मधु का प्रयोग हम विश्वगों में, ठीक है। उसके अलावा इसका गुरु रुक्ष कषाय ये सब इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं रस की, तो रस के अंदर बात करें तो रस किसके अंदर होता है, कषाय और मधु रस होता है। गुणों की बात करें तो गुणों में इसमें गुरु और रुक्ष होता है। वीर्य की बात करें तो इसका जो वीर्य होगा वो शीत वीर्य बताया गया है, और विपाक इसका कटु बताया गया है। अब नेक्स्ट बताया गया है कि दोष घनता, अगर कि किस किस दोष में नाश करता है, तो इसमें चरक ने इसको कफनाशक और वातवर्धक इसको बोला है, ठीक है। और इसको त्रिदोष शामक भी कहा गया है, ठीक है। कर्म की बात करें तो ये जो मधु होता है वो लेखन क्रम करता है, अस्थि संधान कारक होता है, वर्ण रोपण का काम करेगा मतलब हीलिंग का काम करता है, मेदोहर होता है, और चक्षुषय मतलब आंखों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इंडिकेशन की बात करें किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो मेनली इसका प्रयोग स्थूल यानी ओबेसिटी के अंदर, प्रमेह के अंदर, वर्ण रोगों में, कास में, श्वास में, विष में, अतिसार में और छर्दी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें एक चीज़ बताई गई, प्रमेह रोग, प्रमेह से यहाँ पे सेंस है कि इसने कहीं भी नहीं बोला है कि इसका प्रयोग हम डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, आयुर्वेदा में प्रमेह के अंदर वात पित्त और कफ की टाइप से अलग अलग बताया गया है कि वातज प्रमेह के टाइप्स अलग होते हैं, फिर पित्तज प्रमेह के टाइप होते हैं, और कफ कफज टाइप के प्रमेह के टाइप अलग होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रमेह रोगों के अंदर इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पहले जो हमारे जो इसकी अलग अलग जातियाँ बताई गई है उनका कुछ, तो उसमें पहला है माक्षी। तो माक्षिक को इसके बताया कि तस्मात लघु तरम रुक्षम माक्षी परवर स्मृतम। जो माक्षिक है वो लघु होता है, रुक्ष होता है, उसको ये परवर होता है, सभी मतलब जो जितने भी मधु बताए गए हैं शायद बताए उनमें सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, श्वास आदिशु च रोगशु प्रशस्त विशेषते है, मतलब इसका होता है कि ये श्वास आदि रोगों में अच्छे से कार्य करता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि सिंबल लाइक तेल वर्ण, इसका वर्ण बताया गया, तेल वर्ण का होता है, लघु होता है, रुक्षु गुणों में होता है, एंड यूजफुल इन नेत्र रोग, कामला, अर्श, श्वास, कास एंड कषाय, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, तो ब्राह्मण पेचिलिया स्वादु भूयस्वाद ब्राह्मण गुरु संगीतम, ठीक है। तो हनी इज निर्मला एंड स्फटिक वर्ण, ठीक है। इसका जो वर्ण होगा वो निर्मल और स्फटिक वर्ण का होगा। ये मधुर होगा, गुरु होगा, पिच्छल होगा, शीत होगा, अभिसंधि होगा, और रक्तपित्तगन यानी रक्तपित्त का नाश करने वाला, और मूत्रज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम शोधर की। तो शोधर विशेषतः शीतलम लघु लेखन, तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, ये शीतल होता है, लघु होता है। दूसरा इसका लेखन क्रम में इसका मेनली लेखन क्रम में इसका प्रयोग करते हैं। तो सम एज माक्षिक लघु होता है ये, ठीक है ना, शीतल यानी माक्षिक के समान लघु होता है, शीतल होता है, लेखन होता है, और महगन होता है, ठीक है। उसके अलावा आता है पोतिक। पोतिक विशेषता पोतिक देशु, ये क्या होता है, उष्ण से विष का नाश करने वाला, और वातज रोगों में, ठीक है, पित्त रोगों में विदाही होता है, मदगण मधु, ठीक है। ये रुक्ष है, उष्ण है, वात पित्त कारक, रक्तपित्त का प्रकोपक होता है, और विदाही होता है। इंडिकेशन इसका प्रमेय में, मूत्रकक्ष में और ग्रंथि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी की जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।